रोहन गुप्ता जी, क्या जरूरत पड़ी एकदम से पवन कल्याण को इस तरीके का बयान देने की, जो बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक लंबे वक्त पहले दिया गया और जाहिर है कि उसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज वापस से उसको लाना, उसका जिक्र करना, इसके पीछे की मंशा पवन कल्याण की या बीजेपी की क्या समझनी चाहिए? रोहन गुप्ता। देखिए पूर्णिमा जी, जब सनातन की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, जैसे सबको लाइसेंस मिल गया कि जो चाहे उसका अपमान कर देगा और बाद में उसका ये लॉजिक देगा नहीं हिंदू तो बहुमती में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तरीका ठीक नहीं। आज जो तमिलनाडु के जो डिप्टी सीएम बने, उनका जो बयान सनातन के खिलाफ का था, भगवान राम के खिलाफ का था, तो आहत तो होंगे ही, सारे भक्त आहत हैं। ये नहीं होता है कि अगर हिंदू बहुमती में है तो उसके लिए कोई बोलेगा नहीं, या ये नहीं होगा कि अगर हिंदू बहुमती है तो जिसका मन चाहे वो अपमान कर देगा। ये नहीं होगा कि हिंदू बहुमती है तो जहां हिंदू लघुमती में है बांग्लादेश, वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो यहाँ के सबके मुंह में दही जम जाएगा, जो गाजा के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सब धर्मों का महत्व है, हमारे देश में सारे धर्म है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू धर्म बहुमूल लोग हैं यहाँ पे, उसके अधिकारों का हनन किया जाए या किसी को लाइसेंस है। मुझे लगता है कि इसी के कारण अब तो वहां पे चुनाव भी नहीं है पूर्णिमा जी, तो कोई कारण नहीं है कि कोई ये राजनीतिक बात है, पर ये हर एक हिंदू के मन की बात है कि सनातन की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो, उसका अपमान जब होता है तब सबको उसके खिलाफ बोलना चाहिए और उसका सम्मान रखने की जिम्मेदारी हम सबकी। ठीक है, अजय वर्मा जी आपके पास आते हुए, लेट्स वेट एंड वॉच। क्या समझा जाए कि उदयनिधि स्टालिन के मन में अभी भी सनातन को लेकर वैसी ही हीन भावना है जिसको लेकर पहले थी, जब उन्होंने डेंगू मलेरिया से, कोरोना वायरस से सनातन धर्म को कंपेयर किया, ये कहा कि इसको खत्म करना होगा पूरी तरीके से? मतलब माइंडसेट में कोई बदलाव नहीं है ना? ये कहा जाए कि ये नेता या आपके साथ की ये पार्टी या खुद आप भी अभी भी हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि पवन कल्याण ने नाम राहुल गांधी का भी लिया है। देखिए, हिटलर का एक प्रचार मंत्री था जोसेफ गोबाल और उसके एजेंटिस्ट और प्रोपोगंडिस्ट थे। ये भाजपा की प्रोपोगंडे की टीम है। एक देशलाई गैंग बना था 2014 में भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को उस देशलाई गैंग में कई मुख्यमंत्री हैं, कई रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ मंत्री हैं और कुछ प्रोपोगंडिस्ट हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जेपी नड्डा जी ने कहा, मित्रों अब तो भगवान नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा हो गए, तब सनातन का अपमान नहीं होता है। वहां संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ की नगरी में कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, तब सनातन का अपमान नहीं होता है। और हद जब हो गई जब नॉन बायोलॉजिकल पीएम ने कहा, शायद पहले मैं समझता था कि मुझको मेरी माता ने पैदा करा है, लेकिन मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रकृति द्वारा आया हूं। राम को उंगली पकड़ के ले जाते हैं, राम को भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं, चंदा खाते हैं। अयोध्या कॉरिडोर में चंदा कैग ने रिपोर्ट दी, शर्मनाक हरकतें, शर्मनाक बातें, और सनातन के रक्षक बनेंगे। ये भारत जो है आदरणीय रोहन जी, संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, यह तानाशाही नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। और अगर आप में ताकत है और दम है और आप सनातनी हैं असली, तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। क्यों नहीं करा 2014 से लेकर 24 तक? आप तो फुल मेजॉरिटी में थे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए अगर आप में दम और ताकत है, वरना शर्मनाक आप ये एजेंडा बंद करिए। हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए, केवल हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए ये सब चीजें आप लिख के आती है, और आपका आईटी सेल एक सेल बनाकर आखिर कब तक अजय वर्मा उदयनिधि स्टालिन के बयान को आप लोग गप करते रहेंगे और उसको कवर अप करते रहेंगे? पूर्णिमा जी, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपने उदयनिधि जी से भी पूछा और उनकी कई बार चर्चा हो चुकी है। तो क्या हुआ? आज ही क्यों? उनकी सोच बदल गई क्या? उनकी सोच बदल गई क्या? लेट्स वेट एंड वॉच कहते हुए उनकी सोच बदल गई क्या? ये बताइए जरा मुझे, ये बताइए। जब ये कहा जाता है कि सनातन को खत्म करने की बात करने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे, वो कहते हैं लेट्स वेट एंड वॉच, तो लेट्स वेट एंड वॉच का मतलब क्या है ये बताइए। मैं बता रहा हूं, अभी भी वही हीन भावना है ना सनातन को लेकर? पूर्णिमा जी, मैं सुन तो लीजिए 10 सेकंड। बोलिए। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं कि इस पे डिबेट कर रही हैं। आज प्रेमचंद वर्मा जो डिप्टी सीएम राजस्थान का हटाया गया है, भारत रक्षा एकता को मजबूत कर रहे थे दिल्ली के किसी होटल में, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भारत की बेटियां कितनी शर्मसार है, भारत में स्थिति क्या है महिलाओं की। बलात्कारी सारे बीजेपी के या सेक्स स्कैंडल में सारे बीजेपी के क्यों माने जाते हैं? मैं पूछती हूँ कि मेरे यहाँ पर मेरे दफ्तर में अगर कोई पोस्ट खाली हो कि 6 बजे के डिबेट का टॉपिक तय करने वाले के लिए कोई पोस्ट अगर खाली हो, तो मैं आज इस पर बात करती हूं कि अजय वर्मा जी इंटरेस्टेड हैं, अगर हम उनको रखना चाहें तो एक बार मैं इस पर चर्चा करके फिर मैं उसके बाद
बाद आपके पास लौटूंगी कि ऐसा वो मेरे चाहते सुझाव हैं ले या लीजिए। नहीं I am चाहते हैं। not ठीक paid. है, I रोहन am जी not आपकी paid बात का जवाब राजनीतिक देंगे। विश्लेषक। रोहन I जी am आपकी not बात का political जवाब दे analysis. देंगे। देखिए रोहन बड़ी जी, शर्म की बात है, रोहन जी। इन्होंने सारी बात कर दी। हाँ। जैसे ही आपने उदयनिधि स्टैलिन के बयान के बारे में पूछा, इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। हाँ। आज सनातन का इतना अपमान है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो उनका अलाई है, वहां पे सरकार में उनके साथ है, एक शब्द उसके खिलाफ नहीं निकलता है। आप जब गाजा की बात करते हैं तब आपके मुंह से सब कुछ निकल जाता है। जब एक एमपी का अपमान होता है संसद में, मुसलमान एमपी का अपमान होता है, तब उसको गले लगाया जाता है। आप एक शब्द नहीं बोल पाते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो मानसिकता है ये गलत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं हर धर्म का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर जाति का रिस्पेक्ट होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हिंदू धर्म का डिसरिस्पेक्ट हो आप मुंह में दही जमा के बैठे। मैं इसी के खिलाफ हूं। एक शब्द आज तक नहीं कहा, और ये पहली बार नहीं है। उदयनिधि महाजन ने हजारों बार ये कहा है, और आज भी उसने क्या कहा, वेट एंड वॉच, हम देखते हैं। क्या कहने का मतलब है? ये क्या भाषा हो गई? तो आज जब आप अलाई के साथ में हैं, उसकी विचारधारा के अगर आप साथ में खड़े हैं, तो आप देश के खिलाफ खड़े हैं। और ये जो चीज है ये टॉलरेबल नहीं है पूर्णिमा जी। सनातन का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है, और राजनीतिक पार्टी होने के नाते अगर ये अपमान होता है तो बोलने का आपका फर्ज है। अगर आप गाजा के बारे में बोलते हैं, नॉन बायोलॉजिकल पे भी कुछ बोलेंगे, देवताओं के राजा है नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी भी बोलेंगे, आप चुप और नहीं रह जितेंद्र सकते। सिंह जी मैं ने आपके ये बीच कहा में था नहीं बोला संसद था। में, मैं मेरी राम बात को खत्म सेतु करूं, के मैं आपके अस्तित्व को बीच ही में नहीं नकार बोला दिया था। था। आप अपने समय पे बोलिए। मुद्दा यहाँ पे पूर्णिमा जी यही हो गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से हर धर्म और जाति के नाम पे, सनातन के अपमान के नाम पे तुष्टीकरण जो हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हाँ। हमारा देश है, हर धर्म हर जाति का देश है, संविधान से चलने वाला देश है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र, पूर्णिमा जी। कभी ये बात हाँ, नहीं हुई है। ठीक है। सबका स्थान है, पर अजय इसका जी, लेती हूँ अधिकार ये काम। किसी ने नहीं अजय जी, दिया है लेती हूँ कि काम। सनातन के अपमान पे आप चुप रहे और तुष्टीकरण करें। ठीक है, जल्दी से स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास आते हैं, फिर रमनीश जी, दुष्यंत जी आपके पास आऊंगी, और फिर अजय जी आपका काउंटर लूंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, दिक्कत मुझे इस बात से है, चाहे रोहन गुप्ता को किस बात से परेशानी है, अजय वर्मा को किस बात से परेशानी है, मैं अपनी परेशानी का भी जिक्र कर देती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर हिंदुत्व को लेके या फिर सनातन धर्म को लेके हर जगह वो राजनीति के बिंदु में आकर क्यों लाकर खड़ा कर दिया जाता है? भाई आप सनातन को छोड़ दीजिए ना, सनातन अपने आप में इतना व्यापक है कि वो सबको समाहित करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसको जब राजनीति में बार बार घसीट कर लाया जाता है तो उसकी महत्ता को क्या कम करने की कोशिश अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए होती है? पूर्णिमा जी, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न उठाया है, और ये हृदय की वेदना आपकी नहीं बल्कि समस्त सनातन धर्मियों की है। अभी हमारे माननीय अजय वर्मा जी बोल रहे थे कि मोदी जी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, नड्डा जी ने ये कहा। सवाल इस बात का है, आप विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी जो बोलती है उसको आप काउंटर करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसमें सनातन धर्म कहां से आ जाता है? जब स्टालिन बोलता है कि स्टालिन 2 जब ये बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है संक्रामक है, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, उस पे क्या आप सनातन का सम्मान नहीं करते अजय जी? अगर करते या कांग्रेस पार्टी करती तो उसकी तुरंत उनको निंदा करती, तुरंत उनको खारिज करती, लेकिन सब मौन हो जाता है। अब मैं तो निश्चित रूप से पवन कल्याण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, एक सनातनी होने के नाते, यानी कि उप मुख्यमंत्री होने के साथ एक सनातनी है। और क्या सनातन धर्म तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् के सिद्धांत को मानता है, वो तो वसुधैव कुटुम्बकम को मानता है। भाई हम सनातनी होके पद पे बैठ के, हम कट्टर सनातनी होके मानव सेवा कर सकते हैं। हमारा ऋग्वेद सबसे पहले कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन आप यहाँ पे हमारे सब सनातनी भाई बैठे हुए हैं, सभी सनातनी है, लेकिन आप देखो इसमें विचारधारा भिन्न भिन्न हो जाती है। हमारे रोहन गुप्ता या बीजेपी या पूर्णिमा जी या हमने ही थोड़े ठेकेदार हैं, हम तो सिर्फ सनातन की रक्षा की बात करते हैं। आप पक्ष विपक्ष की लड़ाई लड़ो ना, आप राजनीति करो ना, लेकिन जब सनातन धर्म को ला देते हैं, कभी कोई मठ मंदिरों को जो है तुलना जो है गुंडों बदमाशों से कर देते हैं सार्वजनिक। अरे भाई आपको टिप्पणी करनी है, योगी जी से सीधे करो। अब देखो वो प्रसाद में चर्बी क्या क्या मिला दिया, उस पे जो है एकदम दूसरी पार्टियां सब मौन हो गई। अब जब टिप्पणी आ गई माननीय कोर्ट का तो सब उसको लेके उछाल रहे हैं, यानी कि जो पहले था उस पे सब शांत था, अब उसको मुद्दा मिल गया। मूल विषय ये है कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीति में सनातन धर्म को जो आप लेते आते हैं अजय जी, आपकी पार्टी लेते आती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें जो मौन स्वीकृति आप देते हैं ये कष्टकारक है। इस बहुसंख्यक देश में हिंदुओं का ही अपमान कब तक आप करते रहेंगे? हिंदुओं से बड़ा सहिष्णु कौन होगा? पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। जो देश विभाजन के बाद आपके कारण देश विभाजन हुआ, एक टुकड़ा मुस्लिम राष्ट्र हो गया, लेकिन ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र का आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं। और ये कहा भी था, गांधी जी ने भी कहा था हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
चाहिए, लेकिन सेकुलर बना करके नाश कर दिया। आज यहाँ हमारी हिंदू बहन बेटियों से लफ्ज याद हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। रामनवमी को शोभा यात्रा निकलता है तो ईंटें पत्थर चलते हैं। कभी आपने देखा कि मंदिरों से कभी ताजिए पे ईंटें पत्थर चलते हुए, लेकिन मस्जिदों से ही क्यों भाई चलते हैं ईंटें पत्थर? जब हनुमान जी का शोभा यात्रा ठीक है, चलता है सोनी जी। मस्जिदों से ईंटें पत्थर चलने लगते हैं। ठीक तो है। अभी अल्पसंख्यक के तब ये हाल है और उनका आप समर्थन करते ठीक हैं। है।